अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब कैरियर्स होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने एमएस एक्सेस का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है और अभी तक हमने एमएस एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करना और टेबल क्रिएट करना जो है वो सीखा था यूजिंग डिज़ाइन व्यू और यूजिंग डेटाशीट व्यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो हमने देखना है कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या वैलिडेशन रूल्स हम अपनी डेटाबेस में टेबल्स के ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पहले वाली ही डेटाबेस है और ये वही वाला टेबल है जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में वर्क किया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसका व्यू चेंज करती हूँ, मुझे इसके डिज़ाइन व्यू में आना पड़ेगा। यहाँ से देखें, ये देखें मैं डिज़ाइन व्यू में आई और ये है मेरे पास फील्ड प्रॉपर्टीज़। फील्ड प्रॉपर्टीज, तो आज के वीडियो लेक्चर में मुझे ये देखना है कि ये फील्ड प्रॉपर्टीज होती क्या है या इसको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, अपने ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को पता है कि पहली जो फील्ड है वो है ऑटो इंक्रीमेंट और ये हमने इसको फील्ड को हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है। यहाँ से स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है फील्ड साइज और यहाँ से आप इसका जो है वो साइज चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे पास प्राइमरी की वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और ना ही रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम वो फील्ड्स की प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉन्ग इंटीजर सिलेक्ट है और रेप्लिकेशन आईडी, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग इंटीजर ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखें वैल्यू, हमें पता है कि जब हम इसमें डाटा को ऐड कर रहे होते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही होती है, हमें खुद से इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब स्टूडेंट्स की सेकंड फील्ड है और यहाँ पर देखिए मैं जिस भी फील्ड के ऊपर क्लिक करती हूँ उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो स्टूडेंट की देखें, यहाँ पर मैंने अपनी ये स्टूडेंट नेम की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट किया है, प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई हैं और यहाँ से मैंने इसकी जो डाटा टाइप रखी थी वो थी शॉर्ट टेक्स्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि इस फील्ड में आप 255 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। 255 कैरेक्टर से ज्यादा आप लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्रिएटर का साइन लगा रही हूँ और इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, क्रिएटर का साइन लगा रही हूँ और इसको सेव कर रही हूँ और अब इसमें चेंज क्या आएगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ। अब साथ ही मैंने इसका व्यू चेंज किया, मैं आई डेटाशीट व्यू में और यहाँ से देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखती हूँ अहमद, मैंने टाइप किया और यहाँ पर देखें जब जैसे ही मैंने अहमद लिखा, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर ये सारा वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने वहां से अपने फॉर्मेट को चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा से डिजाइन व्यू में आ रही हूँ, ये देखें ग्रेटर देन के साइन से क्या डिफरेंस आया वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे और मैं जो है वो रो इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं रख लेती हूँ उसका जो नाम रख लेती हूँ वो मैं रखती हूँ पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो है वो पासवर्ड शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा, लेकिन इनपुट मास्क में मैंने क्या रखा है, इस फील्ड को मैंने क्या कर दिया है, द टेबल मस्ट हैव सेव। ओके, हमें पहले जो है वो इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, हम कहते हैं जी हमने अपने इस टेबल को सेव किया। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने ये पासवर्ड वाली फील्ड के ऊपर मैं बात कर रही हूँ और हमें पता है कि जब हम पासवर्ड ऐड करते हैं तो वो हिडन कैरेक्टर्स में लिखा जाता है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, अब मैं इस टेबल को सेव कर लेती हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं अपने इस टेबल का व्यू चेंज करती हूँ, डाटाशीट व्यू के ऊपर आती हूँ। ठीक है, ये देखें पहले जो थे आप इसको भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर पासवर्ड ऐड करती हूँ, अब इस कैरेक्टर में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमने क्या किया है, इनपुट मास्क को अपनी जो है वो इनपुट मास्क वाली फील्ड को भी प्रॉपर्टी को भी चेक कर लिया। अब दोबारा से मैं डिजाइन व्यू में आती हूँ। ठीक है, डिजाइन व्यू में आने के बाद अब एक और मैं यहाँ पर फील्ड इंसर्ट करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने इंसर्ट की है फाइन के नाम से। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका जो टाइप रख रही हूँ वो मैंने रखी है नंबर।
ठीक है, नंबर। अब यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट, अगर कोई यहाँ पर ऐड नहीं भी करता तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 100 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो वो 100 लिखा हुआ आ जाएगा। वैलिडेशन रूल्स का क्या मतलब होता है? वैलिडेशन रूल्स का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से आप वैलिडेशन रूल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ग्रेटर देन जो है वो 100 होना चाहिए। ठीक है, फाइन जो है वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। और वैलिडेशन टेक्स्ट यानी अगर कोई यूजर या स्टूडेंट 100 से कम फाइन ऐड करता है, टेबल में इंसर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे एक मैसेज बॉक्स शो हो जाए। तो यहाँ पर हम मैसेज शो करवा देते हैं कि फाइन मस्ट बी ग्रेटर 100। ठीक है, अब मैंने ये इसमें चेंज किया है, ये मैंने किया है फाइन वाली टेबल में, फाइन वाली फील्ड में। अब मैंने अपने टेबल को सेव किया। ठीक है, डू यू वांट? यस। ठीक है, अब मैंने ये सेव अपनी टेबल को सेव किया। अब मैं दोबारा से आती हूँ इसके डाटा शीट व्यू में। अब यहाँ पर देखेंगे जो फाइन वाली फील्ड है यहाँ पर ऑटोमेटिकली 100 लिखा हुआ आ रहा है। यही हमने रूल्स लगाया था, यही हमने वैलिडेशन लगाई थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहती हूँ कि अगर कोई यहाँ पर 90 ऐड करता है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, वैलिडेशन बॉक्स आ गया, एक टेक्स्ट मैसेज वहां पर शो हो गया कि हमारे पास फाइन क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी इन सारी फील्ड्स की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। दोबारा से डेटा शीट सॉरी डिजाइन व्यू के ऊपर आते हैं और ओके, हम यहाँ से भी आप अपना फाइन जो 100 ही रखे। जी जी, हमने 100 रखा है। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, अपने डिजाइन व्यू में आते हैं। तो जी हम कहते हैं जी 200। ठीक है, कंट्रोल एस। अब यहाँ से हम डिजाइन व्यू के ऊपर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये अपनी टेबल में ये फील्ड ऐड की थी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, अब यहाँ से मैं कहती हूँ कि मैं अपनी इस फील्ड को मैं कह देती हूँ कि अगर कोई इस फील्ड को जी मस्ट रिक्वायर्ड है, ये फील्ड तो जरूर फिल होनी चाहिए। यहाँ से आप वो कर सकते हो कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मैं कहती हूँ नो, ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं भी करता तो वो सेव हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम तक हम काम कर रहे थे, हमने कोई भी अटैचमेंट ऐड नहीं की, कोई पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा डाटा सेव हो रहा था। ठीक है, सिटी और ये देखें यहाँ पर मेरे पास और ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, अलाउ जीरो लेंथ। ठीक है, और रिक्वायर्ड हम कहते हैं जी ये भी रिक्वायर्ड है, मस्ट इसको फिल करना चाहिए। यहाँ से आप स्टूडेंट्स ये सारे के सारे हैं हमारे पास वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स आप अपनी डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के बाद उन कॉलम्स के ऊपर जो डाटा आपने सेव करना है उसके ऊपर वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हो। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये बात हो रही है फील्ड की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स किस तरह अप्लाई होते हैं यूजिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इसकी समझ आ गई होगी। अभी स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, आपको अपनी इस सारे काम की प्रैक्टिस करनी है। आपको 1 बाय 1 एक एक करके सारी डेटा टाइप्स को सिलेक्ट करना है और इसकी एक एक प्रॉपर्टीज को चेक करके देखना है कि आपकी अगर कोई आप प्रॉपर्टी कोई फील्ड या कोई वैलिडेशन रूल लगाते हो तो उसका इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या इफेक्ट होता है आपकी टेबल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको इस सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टॉपिक के साथ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्यूरीज का, कि हम एमएस एक्सेस में क्यूरीज किस तरह क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप किस तरह से बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो है वो प्रैक्टिकल 100% हो सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।